हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जर्मनी की अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो वो कौन से तरीक़ों से मिल सकती है और उसके लिए आपको कहां पर अप्लाई करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही बाहर के देशों में कैसे सेटल होना है, वहाँ पर काम कैसे करना है, इस सभी के बारे में अगर जानना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जर्मन सिटीजनशिप और परमानेंट रेसिडेंट कार्ड में फ़र्क क्या है। तो सिटीजनशिप के कुछ अपने फ़ायदे हैं। तो कौन से फ़ायदे हैं? सबसे अव्वल बात तो आप वहाँ पर वोट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका फ्री मूवमेंट आपको अलाउड है। तो क्योंकि कई कंट्रीज़ में आपने देखा होगा और ये जर्मनी को भी लागू होता है कि अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंट कार्ड है तो भी आप किसी बाहर की कंट्री में अगर 6 महीने से ज़्यादा रहते हैं तो ये परमानेंट रेसिडेंटशिप जो है वो आपकी कैंसिल हो जाती है। तो ऐसा सिटीज़नशिप के मामले में नहीं होता है। आपको एक बार सिटीज़नशिप मिल गई उसके बाद आप बाहर के मुल्क में जितना चाहे रह सकते हैं, आपकी सिटीज़नशिप जो है वो रिवोक नहीं की जाएगी। साथ ही साथ आपको असेंबली और एसोसिएशन के साथ जुड़ने का भी अधिकार प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ काउंसलर प्रोटेक्शन भी आपको प्राप्त हो जाता है और जर्मन जॉब मार्केट में भी कोई भी जॉब आप कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको अनरिस्ट्रिक्टेड वहाँ पर एक्सेस मिलता है। और साथ ही साथ आप गवर्नमेंट की नौकरी भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वर भी जो है वो बन सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से टाइप की जर्मन सिटीजनशिप मिलती है। तो सबसे अव्वल है न्यूट्रलाइजेशन, ये ऑलमोस्ट सारे फॉरेन नेशनल इसी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है बाय राइट ऑफ ब्लड और तीसरा है बाय राइट ऑफ सॉइल। तो ये 3 तरीके की जो है वो आपको सिटीजनशिप इन 3 कैटेगरीज के अंदर मिल सकती है। तो दोस्तों इनमें से जो राइट टू ब्लड है वो ऑब्वियसली उन लोगों को है जो लोग डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है जर्मन नागरिकों के, और दूसरा जो है राइट बाय सॉइल, यानी कि जो लोग जर्मनी के बॉर्डर्स के अंदर ही जन्मे हैं लेकिन उनके शायद पेरेंट्स में से कोई नहीं है वहाँ पर जर्मन नेशनल, फिर भी वहाँ पर उनके पास रेसिडेंट कार्ड है या कोई वीज़ा है, वहाँ पर उसका जन्म होता है तो उसको मिल सकती है। तो ये बात हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस है वो न्यूट्रलाइजेशन की ही है। तो ये 2 बाकी के जो क्राइटेरिया है वो हमको उतने ज़्यादा लागू भी नहीं होते हैं, तो चर्चा हम न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर ही ज़्यादा करेंगे। लेकिन एक और बात एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो EU के मेंबर्स हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं और जो स्विट्ज़रलैंड के नागरिक हैं, ऐसे नागरिकों को यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन के जो नियम कायदे कानून हैं वो लागू नहीं होते हैं। तो आप अगर उनमें से किसी कंट्री के हैं तो आप फ्रीली जर्मनी में आ सकते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो पूरी प्रोसीजर है न्यूट्रलाइजेशन की, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उसी के लिए तो मैंने खैर ये वीडियो बनाया है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बताते वक्त या सुनते वक्त शायद आपको ये बिल्कुल आसान लगता हो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, लेकिन वो उतना आसान नहीं है। फाइल्स जो हैं वो उतनी ज़्यादा जल्दी से मूव नहीं होती हैं। तो इसके लिए प्रोफेशनल इमिग्रेशन हेल्प जो है वो आपको कंसिडर करनी चाहिए। और ये हर एक कंट्री के लिए होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जर्मनी के लिए करना है तो है। दुनिया में ऐसे कई सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको इमिग्रेशन में जो है वो एज अ एजेंट के तौर पर मदद करते हैं, फिर आपको किसी भी कंट्री में जाना हो। अब आते हैं जर्मन न्यूट्रलाइजेशन की ओर। तो सबसे पहली उनकी इसके लिए शर्त यह है कि आप परमानेंट रेसिडेंट कार्ड के ऊपर जो है वो जर्मनी के अंदर कम से कम 8 साल तक रहे हुए होने चाहिए। तो बेसिकली ही आपको परमानेंट रेसिडेंट कार्ड ही कुछ 3-4 साल के बाद मिलता है। उसके बाद भी आपको 8 साल तक वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटीग्रेशन कोर्स, जर्मन इंटीग्रेशन कोर्स नाम का एक कोर्स आता है, वो अटेंड किया हुआ है तो इसमें थोड़ी सी जो है वो आपको ढिलाई मिल सकती है। आपको 8 साल की जगह पर 7 साल रहने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर स्पेशल इमिग्रेशन सर्कमस्टांसेस हैं, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है, तो यही पीरियड जो है वो 8 से 6 के ऊपर आ जाता है। इसके अलावा आपको जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी वहाँ पर साबित करनी पड़ेगी जो कि एटलीस्ट B1 लेवल की हो। इसी के साथ साथ आप फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए। आपको
और आपके परिवार को आपके सैलरी में गुजारा होना चाहिए और उनके स्टेट की तरफ से कोई भी मदद लिए बगैर आप ये गुजारा आप कर सकते हैं, इसका एक सबूत भी उनको लगेगा। इसके अलावा आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होने चाहिए, साथ ही साथ आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनकी एक सिटीज़नशिप टेस्ट भी होती है, वो भी आपको पास करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ कि जर्मनी जो है वो ड्यूअल सिटीज़नशिप जहाँ तक हो सके अलाउ नहीं करता है, तो आपको आपके पहले वाले कंट्री की जो है वो सिटीज़नशिप रिनाउंस करनी पड़ेगी, यानी कि सरेंडर करनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल आप किसी ऐसे कंट्री से हैं जो कि उनकी सिटीज़नशिप सरेंडर करना मंजूर नहीं करती है। तो ऐसे किसी कंट्री से है तो बात अलग है, लेकिन उसके लिए फिर और आपको बहुत माथा फोड़ना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी जर्मन इमिग्रेशन से कि भाई हमारा देश जो है वो सिटीज़नशिप छोड़ने के लिए अलाउ नहीं करता है, तो हमें ड्यूअल सिटीज़नशिप लेना अलाउ किया जाए, और फिर वो अगर आपको अलाउ करते हैं तो आपको उनकी सिटीज़नशिप मिलेगी। अगली बात जो मैंने आपसे कही वो है जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी। तो इसको प्रूव करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला, आपको जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जैसे कि सर्टिफिकेट ड्यूस्टिश, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ ड्यूस्टिश, ड्यूस्टिश लैंड मतलब जर्मनी को ड्यूस्टिश लैंड भी कहा जाता है। तो जर्मन लैंग्वेज का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है वहाँ के इंस्टीट्यूट का, तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट जो है इंटीग्रेशन कोर्स अगर आपने किया हुआ है, जिसके तहत DTZ जर्मन टेस्ट फॉर इमिग्रेंट्स, ये अगर आपने क्लियर की है तो भी चल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि प्रूव करता है कि आपने जर्मन सेकेंडरी स्कूलिंग कंप्लीट की हुई है, तो वो भी चल सकता है। इसके अलावा एडमिशन प्रूफ अगर आपके पास है जर्मन अपर सेकेंडरी स्कूल का, तो भी चल सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि ये सर्टिफाई करता है कि आपने एटलीस्ट 4 साल तक किसी भी जर्मन स्कूल में पासिंग ग्रेड तक की पढ़ाई की हुई है, तो फिर आपको जाने की अनुमति मिल जाएगी। और अगर आपने कोई ऐसा प्रूफ दे दिया जिसके तहत ये साबित होता हो कि आपने जर्मन लैंग्वेज के अंदर आपकी हायर डिग्री कंप्लीट की है, तो आप इसमें जो है वो आराम से पास हो सकते हैं, इसके थ्रू हो सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट या प्रूफ आपके पास नहीं है, तो भी एक और यहाँ पर रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि गवर्नमेंट लैंग्वेज टेस्ट अगर आप ले लेते हैं, जो कि सिटीजनशिप अथॉरिटी की तरफ से कंडक्ट की जाती है, तो वो अगर आप टेस्ट कंप्लीट करते हैं, उसमें पास हो जाते हैं, तो वो भी चल सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो सिटीजनशिप टेस्ट कैसी होती है, क्योंकि ये भी पास करना ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो है वो कुल मिलाकर के 33 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और ये सवाल जो है वो जर्मन लिविंग, जर्मन सोसाइटी, जर्मन रूल्स एंड रेगुलेशंस, और साथ ही साथ उनके जो लॉज हैं, और साथ ही साथ जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जनरली 1 घंटे की ये टेस्ट होती है, और इसके अंदर 33 में से कम 17 जवाब आपके जो है 17 सवालों के जवाब सही आने चाहिए। अब इसके लिए जो है वो कुछ प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट की जाती है। अगर आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि पता नहीं मेरी टेस्ट क्लियर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो आप प्रैक्टिस टेस्ट भी ले सकते हैं। और ये प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो फेडरल ऑफिस ऑफ माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज़ के अंदर आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट लेने की पूरी छूट दे दी गई है। हालांकि इनमें से भी कुछ लोगों को इस टेस्ट से छूट दे दी गई है। उनमें पहला आता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, आपका ओल्ड एज आ चुका है, अगर आपको कोई परमानेंट बीमारी या डिसेबिलिटी है, तो भी आपको ये टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप 16 साल से कम उम्र वाले हैं, तो भी आपको ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपको जर्मन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स, लॉ या सोशल साइंसेस के अंदर हायर डिग्री प्राप्त हो चुकी है, तो भी आपको ये सिटीजनशिप की टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात ये कर लेते हैं कि एप्लीकेशन आप कहाँ पर डालेंगे, या हम कहें कि एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। सबसे पहली बात तो आपको लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में ये फॉर्म मिल सकता है, या अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो सिटी काउंसिल में आपको जाना पड़ेगा। आपकी करीबी जो भी कोई सिटी है वहाँ पर जाइए, वहाँ के सिटी काउंसिल में जाइए और वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्म मांग लीजिए, तो वो आपको दे देंगे। अगर आप किसी जर्मन डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाना पड़ेगा,
और अगर आप किसी टाउन में रहते हैं तो टाउन काउंसिल या कोई लोकल अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे तो भी आपको ये फॉर्म जो है वो वहाँ से मिल सकता है। बात करें अगर इसकी फ़ीस की, अगर आप 16 साल से कम उम्र वाले हैं तो आपको 51 यूरोज़ जो है वो एज अ फ़ीस के तौर पर भरने पड़ेंगे। और एक बात और बता दूं कि जो बच्चे 16 साल की कम उम्र वाले हैं उनके लिए उनके पेरेंट या गार्डियन अप्लाई करते हैं, वो खुद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर नेशनलाइजेशन या सिटीज़नशिप टेस्ट जो है उसके लिए 25 यूरो भरने हैं और सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट के लिए 25 यूरोज़ भरने हैं। तो अगर एक नॉर्मल अडल्ट की बात करें तो 155 यूरोज़ फॉर्म के, 25 यूरो टेस्ट के और 25 यूरो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के, यानी कि कुल मिलाकर 305 यूरोज़ आपको वहाँ पर खर्च करने पड़ते हैं। और उसके हिसाब से अगर अप्रॉक्सीमेटली इंडियन नेशनल रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो कुछ आपको 26,480 रुपये पर पर्सन देने पड़ते हैं। और एक बार ये सारी फ़ीस आपने भर दी है, आपने सारे फॉर्म भर दिए हैं, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट भर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो वहाँ पर दे सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखिए, जनरली आपका पासपोर्ट लगेगा जिससे कि आपकी नेशनलिटी पता लग सके, आपका परमानेंट रेसिडेंट कार्ड की कॉपी लगेगी, आपके फ़ोटोग्राफ्स भी लगने वाले हैं, आपका इनकम प्रूफ लगेगा, आपका एजुकेशनल प्रूफ लगेगा, जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पर सबमिट करनी होती है। साथ ही साथ जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के जो भी कोई सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको वहाँ पर साथ में जोड़ने पड़ेंगे। इसके अलावा शायद आपको सिटीज़नशिप टेस्ट देने के बाद भी सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो भी आप साथ में जोड़ सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार आपने दे दी तो वो आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे, सारा आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपका इनकम सोर्स चेक करेंगे, और अगर उनको सब कुछ सही लगता है तो फिर आपको आगे बढ़ा देंगे आपकी फ़ाइल को। उसके बाद में शायद आपकी जो है वो पूरी की पूरी टेस्ट भी करवाई जाए, ब्लड टेस्ट वगैरह, कि इस आदमी के अंदर कोई कंटेजियस डिसीज़ वगैरह तो नहीं है। हालांकि ऐसा स्पेसिफिकली लिखा तो नहीं गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में ये चीज़ फॉलो की जाती है कि ब्लड टेस्ट ज़रूर कराया जाता है, जिससे कि ये साबित हो सके कि उस आदमी के अंदर कोई भी कंटेजियस डिसीज़ के वायरस नहीं है, जैसे कि एड्स, HIV वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ आपके जो है वो बाकी के बायोमेट्रिक्स भी लिए जाते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट और आपके रेटिना का स्कैन वगैरह भी कराया जाता है। खैर, अगर ये आपको रेसिडेंट कार्ड के लिए ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हो तो ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सब कुछ इनके रिकॉर्ड में आ जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो है वो वाया न्यूट्रलाइजेशन आप जर्मनी की सिटीजनशिप पा सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा।